हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो जो है सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन सर्वाइकल कैंसर का। सर्वाइकल कैंसर इज़ द थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन वर्ल्ड वाइड। जो सर्वाइकल कैंसर है वो तीसरा मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन्स में, पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड में, संसार में जो है तीसरा मोस्ट कॉमन कैंसर है जो कि वुमेन्स में होता है। सर्वाइकल कैंसर इज ए डिजीज दैट डेवलप क्विट slowly and begin with ये प्री कैंसरस कंडीशन नोन एज डिस्प्लाजिया। मतलब जो सर्वाइकल कैंसर है एक ऐसी डिजीज है जो कि डेवलप होती है क्विक एंड स्लोली। मतलब ये इसका जो डेवलपमेंट है वो स्लोली होगा और इसके जो साइन सिम्टम है वो भी लेस अपीयर होंगे। और ये कैसे बिगेन, इसकी शुरुआत कैसे होती है, बिगेंस विद ये प्री कैंसरस कंडीशन। मतलब इसकी शुरुआत जो है प्री कैंसरस कंडीशन से होती है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लाजिया। डिस्प्लाजिया में क्या होता है, डिस्प्लाजिया का मतलब क्या है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेल। तो जो सर्विक्स की सेल होती हैं उनका एबनॉर्मल डेवलपमेंट होने लगता है, वहाँ की जो सेल होती हैं। डिस्प्लाजिया इज इजली डिटेक्टेड इन ए रूटीन पेप स्मेयर एंड इज कम्प्लीटली ट्रीटेबल। मतलब डिस्प्लाजिया जो है इसको हम इजली डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे, पेप स्मेयर के थ्रू, और ये कम्प्लीटली जो है ट्रीटेबल है जो सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर इज ये मेलिग्नेंट ट्यूमर ड्राइविंग फ्रॉम सेल ऑफ द सर्विक्स। मतलब सर्वाइकल कैंसर जो है एक मेलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि हमारे सर्विक्स से जो है सर्विक्स में होता है, यानी उसकी उत्पत्ति जो यहीं से होती है। मेलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब क्या है, मेलिग्नेंट ट्यूमर मतलब जो कैंसरस सेल है उनको बोलते हैं। नेक्स्ट वन कुछ टर्मिनोलॉजी। सो फर्स्ट क्या है इसमें, बायोप्सी, रिमूवल ऑफ ये स्मॉल सैंपल ऑफ टिश्यू फॉर एग्जामिनेशन अंडर ये माइक्रोस्कोप। इस बायोप्सी में क्या होता है कि स्मॉल जो है स्मॉल सैंपल है टिश्यू का, मतलब टिश्यू का स्मॉल सैंपल लेते हैं एग्जामिनेशन के लिए और करते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर में ये एग्जामिनेशन। मतलब थोड़ा सा जो है टिश्यू सर्विक्स से लेकर और उसका एग्जामिनेशन करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। यूज फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर एंड प्री कैंसरस कंडीशन। और जो मतलब ये कैंसर जो ये सेल रिमूव किए थे, स्मॉल सैंपल लिए थे सर्विक्स से, उसका यूज जो है हम किस लिए करेंगे, इसलिए करेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर। मतलब जो सर्वाइकल कैंसर है उसको डायग्नोस करने के लिए और ट्रीट करने के लिए, और उसके बाद में प्री कैंसरस कंडीशन को भी डायग्नोस करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है कार्सिनोमा इन सिटू, कैंसर दैट इज कन्फाइंड टू द सेल इन विच इट ऑरिजिनेट एंड हैज़ नॉट स्प्रेड टू अदर टिश्यूज। मतलब ये जो कैंसर है ये सेल में जो है ऑरिजिनेट होती हैं, सेल से ऑरिजिनेट होती हैं और ये उनकी जो सराउंडिंग टिश्यू हैं वहाँ भी स्प्रेड हो जाती हैं। और ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू, मतलब जो टिश्यू है उनका एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है, उनके सराउंडिंग में क्या है जो भी सेल होती हैं वहाँ भी कैंसर जो है स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट वन जो टर्मिनोलॉजी है वो है कोल्पोस्कोपी, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर यूजिंग ए हॉलो लाइटेड ट्यूब टू लुक इनसाइड द सर्विक्स एंड यूट्रस। मतलब कोल्पोस्कोपी जो है एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, इसमें क्या होता है हम एक हॉलो और लाइटेड ट्यूब का यूज करते हैं, किस लिए करते हैं, टू लुक इनसाइड द सर्विक्स एंड यूट्रस। मतलब सर्विक्स और यूट्रस को देखने के लिए करते हैं, उसके अंदर क्या एबनॉर्मलिटी है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कोल्पोस्कोपी करते हैं। नेक्स्ट वन है डिस्प्लाजिया, एबनॉर्मल सेलुलर चेंजेस दैट में बिकम कैंसरस। डिस्प्लाजिया का मतलब क्या है, एबनॉर्मल सेलुलर चेंजेस होने लगते हैं, मतलब एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होने लगता है इस कंडीशन में जो कि कैंसर का रूप ले सकती हैं। नेक्स्ट वन है सर्वाइकल कैंसर का डेफिनेशन। सर्वाइकल कैंसर इज ए मैलिग्नेंट ट्यूमर ड्राइविंग फ्रॉम शेल ऑफ द सर्विक्स यूट्री विच is the lower part the neck of the womb the female reproductive organ। सर्वाइकल कैंसर जो है एक मेलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, जो सर्विक्स है वहाँ से, मतलब उसकी टिश्यू में ट्यूमर हो जाता है मेलिग्नेंट, एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होने लगता है सर्विक्स वाले एरिया में। विच इज़ द लोअर पार्ट, मतलब जो सर्विक्स है वो लोअर पार्ट है और जो यूट्रस है उसका नेक है, क्या नेक है,
सर्विक्स का नेक है, सॉरी सर्विक्स का नेक नहीं, यूट्रस का नेक है सर्विक्स, द फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, और जो सर्विक्स है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। नेक्स्ट वन है काजेस। सर्वाइकल कैंसर के कौन कौन से काजेज हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसमें देखेंगे क्या है। इन्फेक्शन विद द कॉमन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज ए काज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ ऑल सर्वाइकल कैंसर। मतलब जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है इसकी वजह से लगभग 90% जो है सर्वाइकल कैंसर हो जाते हैं। अबाउट हाफ ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड HBS आर एसोसिएट विद सर्वाइकल कैंसर, और उसके बाद में लगभग मतलब हाफ STD जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है उस मतलब HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से हो जाता है, जो कि एसोसिएट है किससे, सर्वाइकल कैंसर से। मतलब जैसे कि किसी को STD हुआ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ, किस वजह से हुआ, HPV की वजह से, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से, तो उसके बाद में क्या होगा, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है इस वायरस की वजह से, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से। नेक्स्ट वन है सेक्सुअल हिस्ट्री, ये काजेस के अंडर में है। ये वुमन हैज़ ये हायर देन एवरेज रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्वाइकल इफ़ सी, मतलब अगर एक ऐसी वुमन है जिसकी मतलब जो वुमन है अगर उसके मतलब जो सर्वाइकल कैंसर होने के रिस्क हैं वो डेवलप हो सकते हैं कब, अगर हैज़ हैड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, मतलब उसके पास अगर सेक्सुअल पार्टनर जो है मल्टीपल हैं, कई सारे हैं, और बिगेन्स हैविंग सेक्सुअल रिलेशन बिफोर देन एज ऑफ 18, अगर जो वुमेन्स है अगर वो 18 एज के पहले से अगर सेक्स करती है तो चांस हो सकता है, मतलब क्या है कि अगर जो फीमेल है वो 18 एज कंप्लीट होने के पहले अगर सेक्स करती है तो भी रिस्क है कि उसे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। हैज़ ये पार्टनर हु हैज़ हैड सेक्सुअल कांटेक्ट विद ये वुमेन विद सर्वाइकल कैंसर, मतलब जैसे कि जो वुमेन है अगर उसका जो पार्टनर है उसे, मतलब इस लाइन का मतलब क्या है कि जो अगर वुमेन से उसे सर्वाइकल कैंसर हुआ है तो अपने पार्टनर के वो कांटेक्ट में आएगी अगर, तो उसके पार्टनर को भी कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट वन है रिस्क फैक्टर, तो फर्स्ट वन इसमें क्या है, स्मोकिंग, वीकेंड इम्यून सिस्टम, मतलब अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो उसके वजह से भी कैंसर जो है ईजिली हो जाएगा। सेवरल प्रेगनेंसीज, अगर मतलब बहुत टाइम अगर मदर जो है प्रेगनेंसी कंसीव करती है, उसकी डिलीवरी होती है, तो हो सकता है उस टाइम जो सेप्टिक प्रिकॉशन है वो सही से ना मतलब लिया गया हो। गिविंग बर्थ एट ये वेरी यंग एज, अगर जो वुमेन्स है वो बच्चे की अगर मतलब डिलीवरी अगर लेट टाइम में हो रहा है, अगर वो ज़्यादा ओल्ड एज की हो गई है फिर प्रेगनेंसी कंसीव की है तो भी चांस होता है सर्वाइकल कैंसर होने का। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ कंट्रासेप्टिव पिल्स, अगर कोई वुमेन्स जो है लंबे समय से कंट्रासेप्टिव पिल्स जो है यूज कर रही है बर्थ कंट्रोल के लिए तो भी चांस हो सकता है सर्वाइकल कैंसर होने का। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी वुमेन्स की जो है फैमिली में कभी सर्वाइकल कैंसर रहा हो तो भी चांस हो जाता है, थोड़ा इंक्रीज हो जाता है सर्वाइकल कैंसर होने का। सो नेक्स्ट वन है साइन एंड सिम्टम, ब्लीडिंग दैट अकर बिटवीन रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब ब्लीडिंग जो है होगी, कब होगी, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसके बीच में होगी ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, डचिंग और पेल्विक एग्जामिनेशन, मतलब जैसे कि अगर कोई फीमेल है उसको सर्वाइकल कैंसर हुआ है तो अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो उसके बाद में ब्लीडिंग होगा, या अगर वो डचिंग करती है यानी वेजाइना जो है वाश करती है वार्म वाटर से तो भी ब्लीडिंग होने लगेगी। अगर उसका पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं तो एग्जामिनेशन करने के बाद में भी ब्लीडिंग होने लगेगा अगर सर्वाइकल कैंसर वाली वुमेन है तो। मेंस्ट्रुअल पीरियड दैट लास्ट लॉन्गर एंड आर हैवियर देन बिफोर, मतलब जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो लंबे समय तक रहेगा और जो ब्लीडिंग होगी वो हैवी होगी पहले की अपेक्षा। अगर मतलब सर्वाइकल कैंसर है और उसको पहले नहीं था तो पहले की अपेक्षा जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो लंबे टाइम तक चलेगा और ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी।
ब्लीडिंग आफ्टर गोइंग थ्रू मेनोपॉज, मतलब क्या है कि जो अगर मेनोपॉज वाली एज आ गई है वुमेंस की, 55 से अबव हो गया है उसका एज, फिर भी ब्लीडिंग होगी अगर सर्वाइकल कैंसर है तो। इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज, और जो वेजाइना का डिस्चार्ज होता है नॉर्मल, वो भी ज़्यादा होने लगेगा अगर मदर को सर्वाइकल कैंसर है तो। और पेल्विक पेन होगा। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, सर्वाइकल कैंसर का जो है क्या क्या मतलब डायग्नोस्टिक फाइंडिंग है, उसमें फर्स्ट वन है पेप टेस्ट। इसमें क्या होता है, रूटीन स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल एबनॉर्मलिटीज कैन डिटेक्ट अर्ली स्टेज कैंसर एंड प्री कैंसरस कंडीशन दैट कुड प्रोग्रेस टू इन्वेजिव डिजीज। मतलब इसमें क्या होता है कि रूटीन स्क्रीनिंग करते हैं, किस लिए करते हैं, सर्वाइकल कोई भी अगर सर्वाइकल एबनॉर्मलिटी है तो उसको हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें और उसको जल्दी से जल्दी ट्रीट कर दें। द प्रोसेस बिगन विद ये पेप टेस्ट आल्सो नोन एज पेप स्मेयर। ये जो प्रोसेस है पेप टेस्ट करने की, इसकी जो शुरुआत होती है उसको हम बोलते हैं पेप स्मेयर। अब फिगर के थ्रू देखेंगे इसमें पेप स्मेयर जो मतलब टेस्ट होता है, इसमें क्या करते हैं, सेल आर स्क्रेप फ्रॉम द सर्विक्स एंड एग्जामाइन अंडर ये माइक्रोस्कोप टू चेक फॉर डिजीज और अदर प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि जो सर्विक्स होता है वहाँ से कुछ सेल जो है हम स्क्रेप कर लेते हैं और उसके बाद में उसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर जो है एग्जामाइन करते हैं। किस लिए करते हैं, चेक करने के लिए, क्या डिजीज और या कोई और प्रॉब्लम हो उसको चेक करने के लिए सर्विक्स से कुछ सेल लेते हैं और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर में एग्जामाइन करते हैं। सर्विक्स व्यू थ्रू स्पेसिकुलम विद पेशेंट इन लिथोटमी पोजीशन, और उसके बाद में क्या होता है कि सर्विक्स को जो है हम देखते हैं किसके थ्रू, स्पेसिकुलम के थ्रू, और पेशेंट को जो है हम लिथोटमी पोजीशन प्रोवाइड करके रखते हैं। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक फाइंडिंग है वो है एचपीवी डीएनए टेस्ट लाइक द पेप टेस्ट। जो एचपीवी डीएनए टेस्ट है वो पेप टेस्ट के जैसा है। द एचपीवी डीएनए टेस्ट इन्वॉल्व कलेक्टिंग सेल फ्रॉम द सर्विक्स फॉर लैब टेस्टिंग। इसमें भी क्या करते हैं कि जो सर्विक्स होता है वहाँ से सेल को कलेक्ट कर लेते हैं, और किस लिए कलेक्ट कर लेते हैं, लैब टेस्ट करने के लिए। और ये प्रोसीजर जो है ये कोल्पोस्कोपी का है। नेक्स्ट वन है कोने बायोप्सी। इसमें क्या करते हैं, कोल्ड कोन बायोप्सी इसको बोलते हैं। ये लार्ज एरिया ऑफ टिश्यू अराउंड द सर्विक्स इज एक्साइज फॉर एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि जो सर्विक्स के अराउंड में टिश्यू होते हैं उनको कट कर लेते हैं ज़्यादा अमाउंट में एग्जामिनेशन के लिए। और इसमें भी क्या होता है, मदर को जो मतलब लिथोटमी पोजीशन जो है प्रोवाइड करके रखते हैं और सर्विक्स को देखते हैं स्पेसिकुलम के थ्रू। और उसके बाद में चेस्ट एक्सरे भी करते हैं अगर कोई सर्वाइकल कैंसर वाली जो है वुमेन्स है। क्यों करते हैं, क्योंकि जो है देखते हैं इसमें कि जो कैंसर है वो कहीं लंग्स तक तो नहीं स्प्रेड हो रहा है। और कुछ और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग है, क्या है, सीटी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी करते हैं, एमआरआई स्कैन करते हैं, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, पेल्विक अल्ट्रासाउंड, ये सारी जो है इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट वन है स्टेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के स्टेज को इसमें देखेंगे हम क्या होता है। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, कैंसर इज कन्फाइंड टू द सर्विक्स। सर्वाइकल कैंसर के फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो कैंसर होता है वो केवल सर्विक्स तक ही रहता है। और सेकेंड स्टेज में क्या होगा, कैंसर एट दिस स्टेज इंक्लूड द सर्विक्स एंड यूट्रस बट हैज़ नॉट स्प्रेड टू द पेल्विक वॉल और द लोअर पोर्शन ऑफ द वेजाइना। जो सेकेंड स्टेज है सर्वाइकल कैंसर का, इसमें क्या है, जो कैंसर है वो सर्विक्स और यूट्रस तक जो है स्प्रेड हो जाता है, लेकिन जो पेल्विक वॉल हैं, पेल्विक वॉल्स जो हैं और जो लोअर पोर्शन है वेजाइना का, वहाँ तक जो है कैंसर नहीं पहुँचता है, बस सर्विक्स और यूट्रस तक रहता है। और थर्ड स्टेज है, उसमें क्या होता है, कैंसर एट दिस स्टेज हैज़ मूव बियॉन्ड द सर्विक्स एंड यूट्रस टू द पेल्विक वॉल और द लोअर पोर्शन ऑफ द वेजाइना। मतलब सर्वाइकल कैंसर का जो थर्ड स्टेज है, इसमें क्या होता है, जो कैंसर है वो कहाँ तक हो जाएगा, सर्विक्स, यूट्रस और जो पेल्विक वॉल है वहाँ भी हो जाएगा, और जो वेजाइना का लोअर पोर्शन है वहाँ भी कैंसर जो है स्प्रेड हो जाएगी। और स्टेज फोर्थ जो है, इसमें क्या होगा, एट दिस स्टेज कैंसर हैज स्प्रेड टू नियर बाई ऑर्गन्स सच एज
द ब्लैडर और रेक्टम, और इट हैज़ स्प्रेड टू अदर एरिया ऑफ द बॉडी सच एज द लंग्स, लिवर और बोन्स। मतलब जो फोर्थ स्टेज है सर्वाइकल कैंसर का, इसमें क्या होता है, जो कैंसर है वो स्प्रेड होता है कहाँ तक, नियर बाई आर्गन, जो भी मतलब सर्विक्स के नियर में जितने भी आर्गन है वहाँ तक स्प्रेड हो जाएगा, जैसे कि ब्लैडर, रेक्टम हो गया। और उसके बाद में बॉडी के कुछ और एरिया में जो कैंसर है वो स्प्रेड हो सकता है, जैसे कि लंग्स, लीवर और बोन्स, यहाँ तक जो है कैंसर फैल सकता है बॉडी में फोर्थ स्टेज में। नेक्स्ट वन है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या होगा, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें क्या होगा, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी इज़ द यूज़ ऑफ केमिकल्स टू डिस्ट्रॉय कैंसरस सेल। मतलब कीमोथेरेपी का यूज हम किस लिए करते हैं, इसमें केमिकल का यूज करते हैं, किस लिए, जो कैंसरस सेल हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। साइटोटॉक्सिक मेडिकेशन प्रिवेंट कैंसर सेल फ्रॉम डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग। इसमें साइटोटॉक्सिक मेडिकेशन का यूज करते हैं, किस लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो कैंसरस सेल हैं उनका डिवाइडिंग और ग्रोइंग जो है वो स्टॉप हो जाए, इसलिए हम कीमोथेरेपी देते हैं कैंसर वाले पेशेंट को। और उसके बाद में क्या है, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी इज आल्सो नोन एज रेडिएशन थेरेपी। रेडियोथेरेपी को जो है हम रेडिएशन थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। रेडियोथेरेपी वर्क बाय डैमेजिंग द डीएनए इनसाइड द ट्यूमर सेल। मतलब रेडियोथेरेपी कैसे वर्क करता है, जो ट्यूमर सेल हैं उनके अंदर में जो डीएनए है उसको जो है डैमेज कर देती हैं, डिस्ट्रॉइंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। और जो ट्यूमर सेल है उनकी जो एबिलिटी है ग्रो करने की, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। फॉर पेशेंट विद एडवांस सर्वाइकल कैंसर, रेडिएशन कंबाइन सिप्लाटिन बेस्ड कीमोथेरेपी इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। और जो पेशेंट है अगर उसको मतलब एडवांस सर्वाइकल कैंसर हुआ है तो उसको हम रेडिएशन जो है उसके साथ में देते हैं, सिप्लास्टिन बेस्ड कीमोथेरेपी जो है कंबाइन करके, और ये मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट वन है सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, लेजर सर्जरी। ये क्या है, ये नैरो बीम ऑफ इंटेंस लाइट डिस्ट्रॉय कैंसरस एंड प्री कैंसरस सेल। मतलब जो लेजर सर्जरी है, एक इसमें नैरो बीम होती है, उसकी जो है इंटेंस लाइट होती है जो कि डिस्ट्रॉय कर देती है कैंसरस, और जो प्री कैंसरस सेल होती हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड लीप जो है, इसमें क्या होता है, लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है, ये वायर लूप विच हैज़ ये एन इलेक्ट्रिक करंट कट थ्रू टिश्यू रिमूविंग सेल फ्रॉम द माउथ ऑफ सर्विक्स। मतलब इसमें क्या है, एक वायर लूप होता है जिसमें कि एक इलेक्ट्रिक करंट होती है, जिसको जो है इसमें जो सर्विक्स के माउथ पे जो सेल होती है कैंसरस सेल, उसको जो है रिमूव कर देते हैं इस प्रोसीजर में। नेक्स्ट वन है, ये है क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन गैस होता है उसके फ्लो के थ्रू जो सर्वाइकल कैंसर है वहाँ की जो सेल हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट वन है हिस्टेक्टमी। सर्जिकल मतलब मैनेजमेंट में हिस्टेक्टमी। ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो इन्फेक्शन है यानी जो कैंसरस सेल हैं वो स्प्रेड हो गई है पूरे मतलब यूट्रस तक, पेल्विक आर्गन जितने भी हैं उनमें स्प्रेड हो गया है, तो उस कंडीशन में हिस्टेक्टमी करते हैं, मतलब यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट वन है प्रिवेंशन। उसमें क्या है, सेफ सेक्स। मतलब जो वुमेंस होगी उसे सेक्स जो है सेफ करना होगा, प्रोटेक्शन के साथ में करना होगा। एंड सर्वाइकल स्क्रीनिंग, मतलब उसके सर्वाइकल की स्क्रीनिंग करेंगे। है फ्यू सेक्सुअल पार्टनर, मतलब उसके जो सेक्सुअल पार्टनर होंगे कम होने चाहिए, मतलब एक होने चाहिए। डिलेड फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब जो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो देर में करना चाहिए, 18 एज के पहले नहीं करना चाहिए। एंड डोंट स्मोक, और जो मदर है मतलब फीमेल्स है उसको स्मोक नहीं करनी चाहिए। जो आज का अपना टॉपिक था वो फिनिश हुआ। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं।